आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद हाज़िर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, सिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, सिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। आपके मुताबिक वो कौन सा आदमी है जब चिल्ला की शुरुआत करता है तो बड़ी सूरतों की, इससे जिन्नात इतना नहीं डराते और वो कामयाब होता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी सूरतों की ज़कातें देंगे तो तब आप डरेंगे नहीं, और आप छोटी सूरतों की ज़कातें देंगे तो आप डर देंगे। ये मैंने किसी जगह पर भी नहीं कहा और इस तरह होता भी नहीं है। ये एक असूल है। नंबर 2 पर चिल्लाकशी के अंदर वो लोग कामयाब होते हैं जो पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं और उनका उस्ताद मजबूत होता है और पूरी तरह से परहेज करते हैं जो उनका उस्ताद उनको बताता है। नमाजों की पाबंदी करने वाले होते हैं, बावजूद रहने वाले होते हैं, अपनी नज़रों के अंदर हया रखने वाले होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई लड़कियों के उनके पास फ़ोन है तो फिर वो इश्क मशूकी शुरू हो जाए और फिर काम लंबा हो जाए तो फिर उससे तबाही होती है। और जो आमिल इस तरह के मामलात करते हैं वो रह जाते हैं। और जो आमिलीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकाम देता है, या किसी भी मुआलिज को, वो इस वजह से भी देता है कि वो अपनी नज़रों को पाक रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकाम देता है। जो पाक नहीं रखता वो उजड़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब, सूरत इखलास मामुवक्कल पढ़ने के बारे में बता दें, मुकम्मल तौर पर हकीकत बताएं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे ख्याल में पीर है, अगले पीर वाले दिन आप जिस सूरत पर, जिस चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं अमलियात के हवाले से, किसी ज़कात के बारे में, हिसारात क्या होते हैं, कौन लोग चिल्लाकशी कर सकते हैं, हमने न्यूज़ चैनल बनाया है, उसका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर नीचे जो नंबर वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं, इसमें 030148060004 0301 480 6004, इस पर व्हाट्सएप पर आप मुझे उस पर डिटेल के साथ बता देंगे कि आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, या फिर आप किसी सूरत पर ज़कात की वीडियो बनवाना चाहते हैं, चिल्लाकशी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आप नेक्स्ट उस पे चैनल पे आया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी ने ये चाहा कि मैं अच्छा मुआलिज और मजबूत आमिल बनूं और बामुवक्कल चिल्ला करूं और सीखने के बाद अपने आप को सिखाऊं और अपने लोगों को सिखाऊं, खिदमत करूं, तो इस तरह के लोग जादू जिन्नात से बचाऊं, तो क्या इस नियत से चिल्लाकशी में कामयाबी तो खौफ कम होता है? बिल्कुल इस तरह से होता है कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारा मकाम मिलता है। और दूसरे नंबर पर, अगर आपके अंदर लालच आ जाती है कि मैं इसको सीखूंगा, पैसे कमाऊंगा, देखो पैसा तो हर बंदा कमाता है, कंजर के पास भी पैसा होता है। जब अल्लाह की रजा के लिए आप बैठते हैं, एक मकाम ऐसा भी आता है, यकीन मानेगा, आप मुंह से निकालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिल में डालते हैं, वो आपके लेके बैठे होते हैं। जैसे कि अब हमने इसके ऊपर मेहनत की 15-16 साल, एक वक्त ऐसा भी होता था कि हम लोगों को सपोर्ट भी करते थे और आज भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मरीज ऐसे होते हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं। नंबर 2 पर, उस वक्त हम मांगा नहीं करते थे फीस। अब टाइम की ज़रा मसरूफियत होती है, इस वजह से सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फिर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है घरानों की हमारे ऊपर, तो इस वजह से मैं मुंह से निकालता हूं तो लोग दे देते हैं, लेकिन उनका काम करते हैं। अगर उनका काम नहीं होता तो फीस वापस भी करते हैं, ये भी असूल है। तो इस तरह जब आप अल्लाह की रजा के लिए बैठते हैं तो अल्लाह बहुत सारे वैसे आपको मकाम देता है, फिर दौलत क्या आपकी चीज़ है। अगर किसी आमिल पर कोई जादू कर रहा हो तो क्या इसको पता चल जाएगा? अगर कोई आमिल इबादत गुजार हो, परहेजगार हो, तो क्या इस पर जादू असर डाल सकता है? हाँ, दोनों ऑप्शन के अंदर हाँ। किसी आमिल पर कोई जादू कर रहा है उसको पता लग जाता है, बाजू का तो उसको नहीं लगता पता, क्योंकि जादू के अंदर बहुत बड़े बड़े जादूगर भी हैं जिसका आपको पता भी नहीं लगता। नंबर 2 पर, जो लोग परहेजगार होते हैं, जादू उनके ऊपर भी असर डाल सकता है, लेकिन उस पर असर कम होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर, जादू जिन्नात उसके ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं जो बंदा कमजोर माइंड का होता है और अपने आप को वसवसों के अंदर डालता है, तो वो फिर उसके अंदर उजड़ जाता है। शाह जी, क्या हर दिन अमल की ज़कात होने पर तस्बीह या अपने पानी पर दम कर सकते हैं? इससे कोई अमल में दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होती। आप तस्बीह पे भी अमल कर सकते हैं, तेल और पानी पर अमल करके
जो आपके पास मरीज है आप उसको भी दे सकते हैं, आपके बच्चों को भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, अपने घर के अंदर आप छिड़का भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सर रात भर अमल करने के बाद सुबह में करीज होता हूँ सांप से, क्या मतलब है, कोई जिन्नात या परी है क्या? अच्छा, मेरे ख्याल में आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ जो इंडिया के दोस्त होते हैं उनकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि रात भर आप अमल जो करते हैं, दिन को आपको वसवसे आते हैं जिन्नात के, तो ये क्या है? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आप चिलकशी कर रहे होते हैं आपके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, मतलब आपके माइंड के ऊपर, आपके सर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से ये वसवसे ख्यालात आते हैं कि आप इस तरफ से जा रहे हैं तो आपको ऐसे महसूस होगा कि इस तरफ सांप बैठा हुआ है, इस तरफ से आप जा रहे हैं तो ऐसे महसूस होगा कोई दुश्मन आपका खड़ा, मतलब 24 घंटे खौफ के अंदर है ना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। सलाम, आप जिम जाते हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब ये किस किताब में लिखा हुआ कि आप इस तरह के सवाल पूछें? बस इसमें हाँ भी है, ना भी है, दोनों ऑप्शन है, कभी चले भी जाते हैं, कभी नहीं भी जाते, और वैसे वॉक वगैरह कर लेता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 5-6-7 किलोमीटर तक भी कर लेता हूँ हफ्ते में 2-3 मरतबा, कभी कभी नहीं भी जाता, टाइम जब नहीं मिलता, और कोशिश करता हूँ वॉक करने की। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे ये बताएं कि कोई अमल में आमिल ने अगर इजाज़त दी हो मुवक्किल या परी की हाज़िरी के लिए तो क्या उसको घर में कर सकते हैं, नुकसान तो नहीं होगा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नज़दीक और मेरे बुजुर्गों के नज़दीक बिल्कुल इसके अंदर नुकसान होता है। अगर अपनी जिम्मेदारी पर करना चाहें तो लोग इसके अंदर कामयाब भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं। वो मना क्यों करते हैं? इस वजह से मना करते हैं कि जब आप चिलकशी के लिए बैठते हैं तो आपके घर वालों पर उसका प्रेशर होता है, खामखा कमरों के अंदर से आवाज़ें आती हैं, छत की आवाज़ आती है, जैसे डज 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 फायरिंग की आवाज़ आती है, जैसे धमाकों की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें आम रूटीन में आती हैं चिलकशी के अंदर, तो उसमें आपके जो घर वाले होते हैं वो उलझ कर रह जाते हैं, इस वजह से मना करता हूँ। सरकार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके बहुत सी वीडियो देखी हैं जिसमें आपका मकसद लोगों को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाना है। अल्लाह पाक इस ख्वाहिश को मकबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सर मैं बहुत सारे वज़ाइफ और कर चुका हूँ ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बट मैं बगैर किसी प्रोसेस पे प्रूफ की जस्ट रूहानी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे ख्याल में ये फौजी साहब हैं, ये हमारे आर्मी के जवान हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि हमारी आर्मी जागती है तो हम सुकून से सोते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हमारी ये आर्मी है जो हमारे सिस्टम को बेहतर चलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो सरहदी महाज हैं उन पे बहुत ज़बरदस्त दुश्मन को जवाब देती है। अच्छा मेरे भाई, मैंने इसको बताया था, एक तो आप उर्दू, अरबी, इंग्लिश ये सारी चीज़ें इकट्ठे ना लिखा करें। मैंने मेरे ख्याल में आपके सवाल का आपको जवाब पर्सनल में दे दिया है, आपका बहुत सारा शुक्रिया। पूरे दिन में सिर्फ टोटल 2 से 3 रोटी बिल्कुल नॉर्मल छोटे से साइज के साथ सलाद और सिर्फ एक फ्रूट, 1 या 2 कप ग्रीन टी, तमाम बाजारी खाने बंद कर दें, बैक्टी आइटम वगैरह, फूड, चावल, गोश्त वगैरह कम, और बाकी जो मर्जी खाओ, साथ में वाक कम अज कम 10,000 कदम रोजाना, हल्का फुल्का सा वेट ट्रेनिंग, वेट या ना हो तो बॉडी वेट से करें, खाली पेट सुबह लेमन निचोड़ कर पिए, इसके बाद थोड़ी सी वाक करें, रात खाने से लेकर सुबह नाश्ते तक कम अज कम 13 घंटे से लेकर 16 घंटे तक कुछ ना खाएं, फास्टिंग रहे सारा दिन, जहां भी जाना है, कुछ भी करना है तो बाइक इस्तेमाल ना करें, पैदल जाएं, काम करें, इंशाल्लाह आपका माह में आप जैसे बंदे का 10 किलो वेट कम हो सकता है। मेरे ख्याल में ये मुझे किसी ने सेंड कर दिया, बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। और दूसरे नंबर पर मुझे डाइट का, वेट कम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर बहुत सारा फ़ायदा उठा चुका हूँ। जिन्नात की ग़िज़ा खुशबू और जायके की महक होती है जो इंसानों से हासिल करते हैं। हाँ, अगर वो अपनी शादी ब्याह पर जो कुछ खाते पीते हैं तो वो खुद तैयार करते हैं, इस दौरान वो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल होने वाले बर्तन इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बिन मांगे, जब वो वापस रख जाते हैं तो फिर इनमें से ज़ाफ़रान की खुशबू आती है। और बाकी जिन्नात हमेशा शिना ज़ुबान बोलते हैं जो गिलगित और हुंज़ा की जानिब बोली जाती है, वरना इशारों में बात करते हैं। ढेर सारी टूल बकवास थे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात आपके बर्तन इस्तेमाल करते हैं और जो खाने के अंदर बर्तन रखे जाते हैं उसके अंदर ज़ाफ़रान की खुशबू आती है, ये कुछ हद तक हकीकत है, कुछ हद तक इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है। जिन्नात जानवरों के अलावा कभी किसी इंसान का रूप
नहीं धार सकता। बाकी दरवाज़ा बंद होना या फिर काला साया जो साया दिखाई दे सकता है, जिन्नात इंसानों की शक्लें धार सकते हैं और इसके बहुत सारे ठोस प्रूफ हमारे पास हैं जो हदीस मुबारका से साबित होते हैं। थोड़ा है क्या बार बार वुजू टूटता है तो उसकी ज़कात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जिस बंदे को वुजू टूटने की ज़्यादा बीमारी हो चिल्लाकशी के अंदर, वो बंदा चिल्ला ना करे, अपना पहले इलाज करे। पेशाब क्यों आता है? अगर पेशाब की वजह से वुजू टूटता है तो उसके मसाने कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से मामलात होते हैं। अगर तो उसके पद निकल जाते हैं, हवा खारिज होती है, फूसियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए अच्छे से हकीम से रब्ता करके अपना मैदा सेट करा के फिर वहाँ पर बैठे। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आदमी चिल्लाकशी के अंदर बैठता है ना, तो उसकी तो वैसे ही हवाएं खुश्क हो जाती है, ना उसको पद आता है ना कुछ आता है, तो ये कैसे सवाल के बार बार वुजू टूट जाता है। हाँ, खौफ की वजह से बाजू का ऐसा होता है, तो ऐसा इंसान मेरे ख्याल में चिल्लाकशी ना करे तो बेहतर है, क्योंकि नुकसान होता है। मेरे लिए दुआ करें हजरत, अल्लाह पाक आसानी फरमाए अपने हबीब के सदके और वसीला मेरे गौसे आज़म दस्तगीर का। मेरी दिल से दुआ है रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी 4 शादियाँ मुकम्मल फरमाए, अल्लाह हमारे लिए भी 4 शादियों के रास्ते मुकम्मल फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए सब की हमारी अपने हबीब के सदके वसीला मेरे गौसे आज़म का। आमीन सुम आमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और इसके साथ मुझे लगता है कि आपके सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़माद पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम।